नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आज का एपिसोड हमारा साप्ताहिक बुलेटिन। जैसे कि आज का मौसम सुहाना रहा। किन्नौर के अंदर में थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी दिखने को मिला और हल्का सा जो है यहाँ पर प्रकृति ने, इंद्रदेव ने और हमारे किन्नौर के देवी देवताओं ने थोड़ी सी हमारे को राहत दी है। तो इसलिए शायद हमारे किन्नौर के बागवान, हमारे किन्नौर के जितने भी जो गर्मी से तप रहे थे, उन सब के लिए आज थोड़ा सा राहत का मिला। किन्नौर अब तक पेज के द्वारा मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज में हमारा आज का विषय रहता है किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन को लेकर। इस बुलेटिन में हम आपके द्वारा गतिविधियों को लेकर आते हैं, जो पूरे हफ्ते में आपके पास कौन कौन सी गतिविधियां रही, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके मोहल्ले में। और कुछ गतिविधियां हम अपने आप को आपके वीडियो के द्वारा हम लेकर आते हैं, जो सोशल मीडिया में जो है विख्यात होते हैं, सोशल मीडिया में जो छाए रहते हैं, उन वीडियो को हम लाकर यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। तो इस पेज को जुड़ने से पहले मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। हमारा मकसद है हमारे किन्नौर को कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर सुविधाओं से लोगों को जो है परिचर्चा करना, लोगों को रूबरू कराना और किन्नौर को अग्रसर बढ़ाने के लिए एक दूसरों के सहयोग से हम जो है एक दूसरे के सहयोग से किन्नौर को अग्रसर ले जाने का हमारा प्रयास रहता है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि आपके कमेंट के द्वारा आपके आसपास की गतिविधियों को यहाँ रखें और ताकि जनता आपके आसपास की गतिविधियों को जाने, चाहे वो राजनीतिक चीज़ों से जुड़ा हो या फिर हमारे सामाजिक गतिविधियां या फिर हमारे तीज त्योहारों से आदि। तो चलिए, जब तक कि हमारे पास कोई कमेंट नहीं आते तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक दो दिन पहले हमारे भावानगर में डीपीएस स्कूल के बारे में पीटीए मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल प्रबंधक के पास जो अभिभावकों ने मांग रखी कि फीस हो गया, वर्दी हो गए और स्कूलों को जो अभी स्थानांतरण के बारे में जो है पीटीए मीटिंग में जो है चर्चा किया, जिसके अध्यक्ष आदरणीय हमारे बलबीर नेगी जी और उपाध्यक्ष श्री रोहित नेगी जी, जिनका उन्होंने प्रशासन से ये भी बात कही कि आप जो है डीपीएस को जो है +2 तक करें और डीपीएस को +2 करने के बाद जो है इससे फायदे रहेंगे कि हमारा जो निचार एरिया का है, वो पानवी से लेकर पलंगी तक के इफेक्टेड एरिया 8-10 गांव हैं, 8-10 पंचायतें, उन सबको जो है फायदा मिलने वाला है। तो उन्होंने आग्रह किया है कि जल्द ही इसको स्थानांतरण करें और नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। जो अभी नया बिल्डिंग बना है डेढ़सुंगरा के आसपास में, और जल्दी ही +2 तक ये स्कूल जो है बनाने की मांग रखी है। तो आइए छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ पर मांग रखी है। और गुप्त सूत्रों से हमने जैसे अंदर की हम पूछताछ कर रहे हैं बातों को, तो इन्होंने अभी जो छुट्टियां हैं इसके बाद इन्होंने शिफ्ट करने का पूरा काम कर रहे हैं। तो हमने इनको फ्लैशलाइट करना है। मीन अगर अब इनके ऑफिसर्स के यहाँ जो बच्चे हैं, इनके यहाँ बच्चे ज़्यादा नहीं है, इनको कोई सुविधा यहाँ जैसे इतने में नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनकी क्लास नहीं है, मैंने भी नोटिस किया। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज डीपीएस स्कूल एसोसिएशन ने यहाँ पर एक छोटी सी बैठक की, जिसमें डीपीएस स्कूल के सभी अभिभावक संघ यहाँ आए। मेरे साथ सभी यहाँ खड़े हैं। आज हमने स्कूल के बच्चों के लिए पीटीए संघ ने किताबें यहीं मंगवाई, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनको किताबों को लेने के लिए रामपुर ना जाना पड़े। और जल्द ही हमारी मांग यह थी कि यहाँ पर स्कूल की जो हालत है बहुत ही ख़राब है। टीन की शेडों में यहाँ पर स्कूल चलाए जा रहे हैं और इतनी तपती गर्मी में यहाँ बच्चों को काफ़ी मुश्किलें हो रही है। तो हम यह भी चाहते हैं कि जो यहाँ पर वर्तमान में यह स्कूल चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी जो नई बिल्डिंग टेम्परेरी कॉलोनी में बनी है, ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। इसके लिए आज हमने सभी अभिभावक संघ ने संयुक्त रूप से सिग्नेचर करके एक लेटर, एक पत्र परियोजना प्रमुख जो नाथपा जाखड़ी व प्रधानाचार्य डीपीएस जाखड़ी को
महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक SCML डेटसुंगरा नाथपा के माध्यम से भेजा है, जो अभी हमने यहाँ पर पत्र उनके कार्यालय में रिसीव करवाया है। तो हम आप मीडिया के माध्यम से यह चाहते हैं कि एक ही सप्ताह के अंदर या आगामी मई महीने में जो है जल्द से जल्द स्कूल को वहां शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहां पर अच्छी सुविधाएं हैं और अच्छी बिल्डिंगें बनी है। और अभिभावक संघ से भी मैं निवेदन करता हूं कि आपने जिस तरह आज सहयोग किया है, आगे भी इस तरह सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द बच्चों को वहां भेजने के लिए हम और भी तत्पर कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। आज यहाँ पर मैं डेटसुंगरा में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल जो काफ़ी सालों से चल रहा है, 5वीं तक क्लास है यहाँ पर आज PTA मीटिंग थी। यहाँ हमारे साथ बैठे PTA मीटिंग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदरणीय बलवीर नेगी और रोहित नेगी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि आज अचानक PTA मीटिंग की जो है करवाने की क्या जरूरत पड़ी। और रोहित सर नमस्कार, किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। आज जैसे कि आप लोग ने ये PTA मीटिंग करवाया है, पूरे पेरेंट्स आए थे, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि कई सालों से DPS चल रहा है और DPS के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। यहाँ कितने तक क्लासें चलती है, किस प्रकार के यहाँ पर ग्राउंड का है, किस प्रकार से कमरे हैं, अभी नए कमरे बन रहे तो स्थानांतरण कब होना, कैसा होना, क्या आपको डिपार्टमेंट की ओर से कोई सूचना मिली कि इतने तारीख तक जो है, इतने महीने तक के बीच में आप लोगों को ये बिल्डिंग मिलेगी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले जैसे आपको अवगति है, ये DPS स्कूल जो यहाँ चल रहा है डेटसुंगरा में, ये एज ए टेम्परेरी रूम्स में चल रहा है, जो जिसमें कुछ टीन के शेड बने हैं, कुछ सीमेंटेड कमरे हैं छोटे छोटे जैसे, उसमें कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए चलाया गया था, जो चलते चलते आज को 8-10 साल हो गए। तो हमारी सबसे पहले यही मांग थी PTA वाले हमारी एसोसिएशन की कि हम सबसे पहले जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे इसे शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द, जो बनकर ऑलमोस्ट 100% तैयार हो गई है। तो मेन उद्देश्य हमारा ये था। बाकी इसमें बहुत सी कमियां हैं। सबसे पहले हमने स्कूल शिफ्ट करने के लिए जोर दिया, बाकी धीरे धीरे हम और चीज़ों पे जोर देंगे। और आज हमने एक चीज़ का ये भी इंतजाम किया था कि अभिभावकों को रामपुर ना जाना पड़े किताबें लेने के लिए, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, आपको पता है 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है। जिनके पास तो चलो गाड़ियाँ हैं वो जा सकते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं उनके लिए हमने यहाँ पे आज बुक सेलर को यहीं बुला के यहीं बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य किया है। सर जैसे कंपनियां बनती है, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत सारे कंपनियां जो इफेक्टेड एरिया के लिए स्कूलें बनाती है, और जब तक कंपनियां बन रही होती है तो स्कूलों में पूरा देख रेख भी होता है प्रशासन का, शासन का, क्योंकि उनके अफसर के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और जैसी कंपनियां बन जाती है उसके बाद जो है इफेक्टेड एरिया के लोगों को किसी प्रकार का जो फायदा नहीं मिलता। अब तो DPS कई सालों से चल रहा है, तो आप बताएंगे कि इफेक्टेड एरिया को यहाँ पर क्या क्या जो है स्कूल मुहैया कर रहा है, फीस से लेकर, वर्दी से लेकर और बुक्स से लेकर और प्लेग्राउंड से लेकर बसेस से लेकर। अफेक्टेड एरिया की बात करेंगे तो आप उस हिसाब से हमें स्कूल मिला नहीं है, ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे भी, ये इन्होंने अपने रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स को बदल कर स्कूल बनाया है जस्ट फॉर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये हमारे अफेक्टेड एरिया वालों के लिए नहीं बना है। अभी इन्होंने नई बिल्डिंग का निर्माण किया है, जो ये बोल रहे हैं कि हमने CSR के थ्रू बनाई है, पर अभी भी उसको शिफ्ट करने के बारे में की कोई अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस बिल्डिंग बना के रखी है इन्होंने। बाकी उस बारे में हमने आज मीटिंग की थी, उसी बारे में हमने इनको आगे पत्र भी लिखा है कि जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए स्कूल को। बाकी ऐसे प्रभावित एरिया के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं मिली अभी तक हमारे स्कूल के लिए। ये जो स्कूल जो DPS है, इन्होंने मेन अपने ही वर्कर्स के लिए बनाया था कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ सके, उनके वर्कर्स यहाँ रह सके, इस ट्राइबल एरिया में, इस दुर्गम एरिया में रह सके। आप जैसे देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन जैसे इनके अपने कर्मचारी यहाँ से जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन स्कूल का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। रोहित सर, जैसे कि ये जो इफेक्टेड एरिया में आता है, इसमें पानवी से लेकर आपका पोंडा सोल्डिंग तक के जो इफेक्टेड एरिया आते हैं, 15-16 गांव आते हैं, तो इसमें जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत है, पूर्व के है या वर्तमान के, और जो हमारे किन्नौर के राजनीतिक दल है, इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए क्या वो जो है विचार कर रहे हैं, क्या वो सहयोग करते हैं आप लोगों का? हमारे जितने भी समस्त ग्राम प्रधान हैं ये फुल जोर लगा रहे हैं, प्लस जितनी भी राजनीतिक पार्टी है यहाँ पे उनका फुल हमारे को सपोर्ट मिल रहा है कि हम स्कूल को आगे चलाया जाए और अच्छी तरीके से इसको चलाया जाए, इसका प्रबंधन अच्छा किया जाए
बच्चों के लिए फैसिलिटी अच्छी हो, उनके आगे फ्यूचर के लिए अच्छा बने, भविष्य अच्छा बने। हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बस थोड़ा सा ये है कि परियोजना वालों से हमारे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है फुल। सर, तो आप क्या चाहते हैं डीपीएस स्कूल के जो प्रशासन मैनेजमेंट जो आपके जो कर्मचारी है या फिर मैनेजमेंट जो प्रबंधक है उनसे क्या आशा रखते हैं आप? मेरा प्रबंधन से यही आश्वासन चाहता हूँ, एक तो स्कूल यही रहे हमारा, डीपीएस को डीपीएस ही रखा जाए, कोई दूसरा स्कूल ना लाया जाए। अभी तक देखा जाए तो इन्होंने प्रबंधन ने हमारे को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया है, पर जैसे दिन प्रतिदिन जैसे ये समय गुजरता जा रहा है, थोड़ी सी रुचि कम होती जा रही है परियोजना वालों को इस तरफ। मेरी उनसे यही है कि आगे फ्यूचर में थोड़ा ध्यान दिया जाए स्कूल के प्रति थोड़ा सा। आप ये स्मार्ट क्लास का यहाँ बोर्ड लगा है, इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये स्मार्ट क्लास का बोर्ड आप देख रहे हैं तो बोर्ड ही है खाली, फिलहाल अभी तक तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, खाली बोर्ड ही लगा है ये। धन्यवाद किन्नौर तक पेज से जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, ये हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल जो डीपीएस नाथपा के नाम से चलता है और यहाँ पर अभी 5वीं तक क्लास है। हालांकि अभी जो है नए स्कूल बन चुके लेकिन अभी स्थानांतरित नहीं हुआ है और यहाँ पर लोगों की मांग है कि डीपीएस स्कूल को +2 लेवल तक किया जाए। और सुनने में भी आ रहा है कि जैसे जैसे कंपनी के जो अधिकारियों की ट्रांसफर होती है या फिर रिटायरमेंट होती है तो धीरे धीरे उनका रुझान कम होता है। अब धीरे धीरे कम हो गए कर्मचारी, तो इस वजह से अब रुझान कम है और डीपीएस की ओर रुझान नहीं है। अब लोगों का एक संदेश भी आ रहा है कि डीपीएस के बदले में कोई और स्कूल जो है एसजेवीएनएल खोलने वाली है, तो शायद इसीलिए लोगों की डिमांड है। तो हमारा मकसद रहता है कि साप्ताहिक बुलेटिन में अपने आसपास के किन्नौर हित की बातों को लेकर आए। तो जैसे कि किन्नौर के अंदर में बहुत सारे युवा क्लब है, हर युवा क्लब के अपने अपने जो है काम होते हैं। कोई खेल का आयोजन करवाता है, कोई सांस्कृतिक दल आयोजन करवाता है, कोई स्कूलों का आयोजन, स्कूलों के जो बच्चों को लेकर आयोजन करवाते हैं। तो ऐसे ही नागिन युवा क्लब पानवी के जो है सदस्यों ने, जो उनके अध्यक्ष है, उन्होंने जो है वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो है मनाया, जिस पर जो है जिसके मुख्य अतिथि जो रहे हमारे टापरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय हितेंद्र जी। तो वहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन जो है बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता है, बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता है, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता आयोजन किया। और डॉक्टर हितेंद्र नेगी जी ने बच्चों को एक मैसेज भी दिया कि पहले अपने शिक्षा को आगे लेकर जाना है, अपने पाँव में खड़ा होना है। जब तक आप अपने पाँव में खड़े नहीं होते तब तक आपको जो है मैरिज नहीं करना है। जैसे किन्नौर के अंदर में होता है कि आपको +2 किया या मैट्रिक किया तो हम जो है मैरिज की ओर चले जाते हैं। तो ये एक उनका मैसेज भी था। आइए देखते हैं कि थोड़ी सी झलक इस प्रकार से युवा क्लब पानवी ने जो है एक आयोजन किया और उसके बारे में। नमस्कार। नागिन युवा क्लब पानवी ने मनाया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर हितेंद्र सिंह नेगी और उनकी टीम। मुख्य अतिथि ने स्कूल के बच्चों को गांववासियों को भी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कराया। क्लब ने स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल के बच्चों को चित्रकला, स्लोगन, भाषण प्रतियोगिता भी करवाया, जिसमें प्रथम रहे आयुष नेगी चित्रकला में और द्वितीय रहे सुन्नी नेगी, तृतीय आलोक नेगी।
और वहीं स्लोगन में प्रथम रहे किंजल, द्वितीय रहे हिमांशु, तृतीय रहे कोमल और भाषण प्रतियोगिता में प्रथम रहे श्रेया, द्वितीय रहे जानवी और तृतीय रहे मनीषा। वहीं क्लब के प्रधान राजन नेगी ने अतिथि के रूप में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। किन्नौर अब तक पेज से मेरा मत नेगी, धन्यवाद। उससे पहले शादी नहीं करनी है ना जी? क्यों? अगर आप खुद को नहीं देख पाओगे तो आप अपने परिवार को कैसे देख पाओगे, है ना? और आपकी इज्जत क्यों करने को बताओ? जब मेरी इज्जत करे इसलिए करना क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई की अपनी। अगर आप गांव में रहोगे तो आपकी पढ़ाई क्यों, कोई आपकी इज्जत क्यों करेंगे बताइए? आपको भी पता है ना, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, और क्या कारण है जो हम पढ़ाई नहीं करते कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, इसीलिए स्कूल बोरिंग लगता है। स्कूल में मजा आता है ना। दूसरा जो एक रीजन है पढ़ाई करने का वो है itself, but people misuse it in many ways. It is highly dangerous and causes serious health issue if one takes it on a regular basis. Is in reality the drugs has many positive sides. It is known to serve as medicines of many kinds of chronic disease. There are many kinds of drugs that helps in the treatment of mental illness. Drugs are not cool. Drugs are not cool. They make you look like a fool. They make you look like a fool. Thank you. हेलो, हाँ जी। तो ये था नागिन युवा क्लब के द्वारा। हर क्लब के अलग अलग जो है काम होते हैं, तो युवा क्लब का बहुत बहुत आभार कि बच्चों को एक वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन जो है एक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। जैसे ही हम पैदा होते ही हम जो है बहुत सारे अधिकारों में बंध जाते हैं। बहुत सारे अधिकार, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे कई अधिकार है अगर गिनाना चाहे तो। लेकिन हम जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं किन्नौर के अंदर में, तो यहाँ पर हमारे को मिलता है वन अधिकार। तो वन अधिकार के बारे में अभी कुछ दिन पहले रिकांगपिओ में जो है महिलाओं के लिए वन अधिकार का शिविर जो है किया गया। तो इसमें हमारे जो जल, जमीन, जंगल के बारे में जो विस्तार से बताया गया। क्योंकि आपको तो पता है कि जब हम जंगल में जाते हैं तो हमारे को अगर हमने मिट्टी लानी है या फिर हमने कोई सूखी हुई टहनी लाया तो हमारे को गार्ड रोक देता है। हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकार है, रेता, बजरी से लेकर हम अपने लिए लाते हैं तो वहाँ पर माइनिंग का अधिकार पड़ जाता है। हालांकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको माइनिंग वाले रोकेंगे, आपको जो है पुलिस वाले रोकेंगे, आपको फॉरेस्ट वाले रोकेंगे। तो इस शिविर का यही मकसद रहा। तो ये हमारे किन्नौर के बहुत बेहतरीन जो है नरेंद्र नेगी काबिल कीर्ति द्वारा वीडियो बनाया गया है। इस पर हम आपको थोड़ी सी इस वीडियो को रखना चाहेंगे। मैं किन्नौर अब तक पेज के द्वारा ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद रहता है साप्ताहिक बुलेटिन में आपके आसपास के गतिविधियों के लाना और उन वीडियो को भी लेकर आना जो सामाजिक हितों के लिए काम करता है और उस पर विश्लेषण करना और विस्तार से बताना। आइए जानते हैं कि वन अधिकार के बारे में किन्नौर में किस प्रकार से लोगों ने वन अधिकार का शिक्षा जो है वन अधिकार के बारे में जाना, महिलाओं का वन अधिकार के बारे में, क्योंकि महिलाएं ही जो है घर में रहती है तो क्या क्या अधिकार वो ले सकती है। तो पेश है। महिलाओं की भागीदारी होता ही नहीं है और ज़्यादातर जो है वन अधिकार अधिनियम में जो FRC में मेंबर जो है पुरुष ही है। हाँ, मैंने
पता किया था यहाँ। जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन किया बोलते यहाँ तो सारे पुरुष हैं। तो मैंने कहा महिला में 1/3 में महिला तो होगी, उनको तो बुलाओ। तो वो लोग आए, चासम से आए, सारी जगह से आए। वो मेंबर तो आए ना, पर जो पदों में जो है वो जेंट्स है। कोई भी गोष्ठी या सेमिनार, वर्कशॉप कामयाब है कि नहीं, ये भाव ही प्रकट कर देते हैं। महिला अधिकारों के बारे, वन संरक्षण के बारे, FRA के बारे में कुछ जानने का मौका मिला। अच्छा, आप क्या कहते हैं, सुन्नम में कमेटी बनी है इसकी? कमेटी बनी है, क्या कमेटी से ये आए हुए हैं। अच्छा, सुचारू रूप से काम कर रहा है? सुचारू रूप से अभी कहाँ, लोगों को इतना जागरूक ही नहीं होते हैं। ये भूमि तो हमारी है, अधिकार भूमि का अधिकार तो हमारी है। मतलब रख रखाव के लिए ये वन विभाग है, देख रेख के लिए। तो अब ये नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है वो लोग बिल्कुल पूरे अधिकार लेके हमारे को हम चौकीदार है। हम चौकीदार बन गए, अधिकार हो गए। वो लोग इतना सा मिट्टी खोदने तक भी हमारे को वो नहीं है, अनुमति नहीं है, रोक लग रहा है। तो ये हम लोग देखो, भूमि तो हमारा है किन्नौर का। हम लोग ये पिछले भी बार DFO साहब को बोला कि हमारे को पंचायत में बगैर अनुमति मतलब NOC से आप कुछ काम भी ना करें, क्योंकि एरिया हमारे पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भूमि हमारा रख रखाव के लिए, मतलब देख रेख के लिए पंचायत को वन विभाग है ना। तो इन लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये सारे खुद ही लोग ही बन के बैठे, हमारे को भी थोड़ा सा मतलब उनमें भागीदारी रखे। हमने जो महिलाओं का वन अधिकार, जो अधिकार है महिलाओं के ऊपर क्या क्या अधिकार है, वो सब कुछ सीखा। जैसे महिलाओं को जैसे लक्कड़, जैसे चारा बनाने के लिए पत्तियाँ, जो भी हम जाते हैं, जैसे जंगल में जाते हैं तो हमारे को फॉरेस्ट वाले मना करते हैं कि ऐसे लक्कड़ मत ले जाओ। इस मतलब जब फॉरेस्ट वाले मना करते हैं हमारे को, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमने आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखा कि महिलाओं के ऊपर क्या क्या अधिकार होता है। अच्छा। मोटिवेट करूंगी जिस दिन हमारा जैसे ग्राम सभा हो, ग्राम सभा में बोलूंगी कि हमारा महिलाओं के ऊपर क्या क्या अधिकार है, कि महिला हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये जो FRC के बारे में हमारे को जो भी जानकारी मिली है, मैं जाके अपनी महिलाओं को जागरूक करूंगी। अच्छा, कुछ सीखा तो है। क्या सीखे? क्या अपने जंगल को भी बचाना है, जिसको जो मिलना वो मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मिला। क्या मिला? जैसे नौतड़ के बारे में हमारे को कुछ पता नहीं था। 2005 से पहले वालों का सेंक्शन होना है। हाँ जी। आप कहाँ से आती? मैं खदरा गाँव। हाँ जी, वहाँ पे नारंग में बना है कमेटी वगैरह? हाँ जी, FRA है कमेटी। हाँ जी। उसमें FRA कमेटी में 1/3 महिलाएं हैं? हाँ, 2 महिलाएं हैं उसमें। हाँ जी। तो वहाँ पे काम कैसा कर रहा है कमेटी? काम कर रहे, अच्छे से कर रहे हैं। हाँ जी। वो FRA के लिए किसान होनो लानो तंग मोहदे होते सीखे दो में हो रोंचिसो। अच्छा। क्यों वो भी ग्राम सभा होलो तो है, वे लंग ठीक नहीं तो ग्राम सभा तो जानिए ना तो। अच्छा। तक सीखने को तो सीखा ना कुछ। हाँ, मैड में आया होने लाना होने नहीं तो है, लाना होने नहीं तो। हाँ, मने तो मगन पता ही मैं तो दे कैसा है थे लाने कशा। अब इतना वाला हमने सीखा आके। वन अधिकार के तहत जो भी बोला वो सीखे। अच्छा, आप कहाँ की? मैं ये बेलिंगी हूँ। ग्राम सभा में जाके बोलेंगी आप? हाँ जी, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। सब कुछ सीखा जी, जो अपना अधिकार है वो लेना चाहिए। अपना जंगल का ये सब कुछ नौ तोड़ के बारे में होना चाहिए। क्या लगता है, महिलाएं सीखी हैं कुछ? बहुत ज़्यादा सीखी, यहाँ से सीख के ही गई है। अपने अधिकारों के लिए, अपना हमारा क्या अधिकार है वो सबको पता चल चुका है, और हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, लड़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आके हमारे को लेडीज़ों के लिए आगे आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आप BDC की चेयरपर्सन हैं। हाँ जी। तो आप सुनिश्चित करेंगी कि पू ब्लॉक में जितने और भी, पू ब्लॉक वैसे अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे मैं एरिया पू ब्लॉक में और DLC के में वो भी हूँ,
सदस्य भी हूँ। हाँ जी। तो ये सुनिश्चित करेंगी कि काम बहुत अच्छे से करे कमिटीज जो भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर रही है। हम भी अपनी तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है, अभी 2021 से जुड़ी हूँ। मैं चाहूँगी कि आगे के लिए भी मैं अच्छा से काम करूँगी। महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आगे से आगे जागरूक करे, वो आगे से आगे एक इकट्ठे हो और उनका। आज इस सेमिनार का, वर्कशॉप का कुछ फ़ायदा हुआ? जी हाँ, आज इतने महिला इकट्ठे हुए। आज पहली बार हम यहाँ मीटिंग में आए तो पहली बार में काफ़ी महिलाएं इकट्ठे हुए थे। मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही इकट्ठे हो। तो जैसे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा रही है ना, तो एक दूसरे से हमने काफ़ी यानी कि जानकारियाँ उनसे हमारे लिए भी मिली और यानी कि वन अधिकारी निगम के जितने भी यहाँ पे थे उनसे हमारे लिए सब बहुत ज़्यादा हाँ जी सीखने को मिला। हाँ जी, लगता है कि जो समाज है और वो जिस तरीके से इस कानून को देखता है, वन अधिकार कानून को, तो हम हमेशा जो है एक सवाल जो प्रशासन पे ही खड़ा करते हैं इसके लागू होने के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को अपने ऊपर भी एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस कानून में हर कदम पर महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो वो अगर सरकार या प्रशासन द्वारा जो की गई है तो उसको समाज कैसे देख रहा है और उसको कितना खुद भी लागू और परखने के लिए रेडी है, उस पर एक सवाल होना चाहिए। क्योंकि आज का जो सम्मेलन था उसमें हमेशा जो ये बात आती है कि महिलाएं को समझ नहीं आएगा, तो वो बहुत क्लियर कट था कि जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल सवाल जो है आ रहे थे और बहुत ही डिटेल में जो महिलाएं सवाल कर रही थी, उससे ये तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को समझ नहीं आता है, महिलाओं को सब समझ आता है। अब वो हमारी एक समाज होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम कितना महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जोड़ रहे हैं या कितना उनको जो है साइड रखना चाह रहे हैं, वो एक सवाल समाज पर भी उठता है। वैसे तो अच्छा रहा, मतलब इतनी महिलाओं ने भागीदारी दी और इतनी दूर दराज से आए, अपनी बात रखी, खुल के सवाल पूछे। सवालों से इतना तो समझ में आया कि वन अधिकार कानून जो कहते हैं कि हिमाचल में लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो एक मिथ है केवल। सच तो ये है कि लोगों को बहुत ज़रूरत है, तभी महिलाओं ने इतने खुल के और इतने सारे सवाल पूछे। तो इस कानून की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है उससे पता चलता है, जो भागीदारी आज के सम्मेलन में हुई महिलाओं की। क्या लगा, किन्नौर की महिलाएं सजग है कि नहीं है? आर दे अवेयर हो ना? जनजातीय क्षेत्र जो हमारे देश के हैं, सब जगह वहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं की लीडरशिप हमें देखने को मिलती है और किन्नौर भी इस मामले में कोई पीछे नहीं है, बल्कि काफ़ी जो अलग अलग मुद्दे हैं अधिकारों के, खासकर महिला अधिकारों के, ये यहाँ से उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। और ये सिर्फ महिला अधिकार का मामला नहीं है, यहाँ के जो पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन का जो पूरा मुद्दा है उस पर भी महिलाएं लगातार एक्टिव रही हैं और आगे भी रहेंगी। बहुत बढ़िया रहा, रंजनीय कार्रवाई था। अच्छा, महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं? बिल्कुल, जागृति आ गई इनके अंदर भी। एक स्टोरी बनता है, वर्कशॉप लगाने से और थोड़ा जागृति में इम्प्रूवमेंट आएगा, लोग समझेंगे। महिलाएं, उनको थोड़ा जागृति नहीं होती ना, वो समझते नहीं भी है एनक्रोचमेंट क्या है, फॉरेस्ट राइट क्या है, तो ये वर्कशॉप लगाना जरूरी था। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। लग रहा है कि किन्नौर की महिलाएं जागृत हो रही हैं। बहुत अच्छा लगा। आज देखो, कहीं ना कहीं इस प्रकार का स्टेज महिलाओं को मिलता नहीं है। आज स्पेशली एक महिलाओं के लिए ये जो वनाधिकार के ऊपर जो ये सम्मेलन रखा गया है, और मैंने देख रहा हूँ कई महिलाएं ने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं जो शायद हमारे पुरुष भी नहीं रख पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं वो कंसर्न है अपने क्षेत्र के लिए, अपने राइट्स के लिए, और हमें भी एक प्रोत्साहन मिला अपने संघर्ष में आगे जाकर के। इस प्रकार की महिलाएं जो हमारे साथ है, इस प्रकार की सोच रखते हैं, हमें भी बूस्टअप मिला है। Fine. It was a good exchange of ideas, and most particularly this
किन्नौर के अंदर में सम्मेलन तो होते हैं और शिविर भी लगते हैं। सबसे बड़ा आभार है हमारे नरेंद्र काबिल नेगी का, जिन्होंने ये इसको कवरेज किया और हमें इस कवरेज को आगे दिखाने का मौका मिला। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उनकी बहुत सारी एपिसोड आते रहते हैं। हालांकि ये हमारा एक मकसद नहीं है कि किसी के वीडियो को हम यहाँ पर प्रेषित करें, लेकिन किन्नौर हित की बात थी तो हमारा मकसद है कि किन्नौर अब तक पेज के द्वारा इसमें बताए। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि वन अधिकार जो है 1/3 जो है इसमें महिलाएं रहती है और इसमें जैसे आपका हमारे अधिकार पूरे महिलाएं समझ चुके। महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि हमारे जो है क्या क्या अधिकार रहते हैं जल जमीन को लेकर। तो इसमें वन अधिकार जन जागृति मंच और हिमधारा पर्यावरण का बहुत बहुत आभार। इस प्रकार के शिविर से हमारे महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। अब आते हैं हम क्या किन्नौर में बजट को लेकर, या किन्नौर में जो हमारा बजट आता है किन्नौर के लिए जनजातीय क्षेत्र के लिए, क्या उसमें अनियमितता बढ़ती जाती है, क्या उसमें जो है भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो CSR को लेंगे, चाहे फिर हम हमारा जो किन्नौर का बजट को लेंगे, या फिर हमारे किन्नौर के जो मेले होते हैं, हमारे मेले है जैसे बहुत सारे, जैसे हमारा किन्नौर का लवी मेला है। अब हमारा 15 अप्रैल भी होना है, वो भी बजटी, सब लोग बजटी है, किन्नौर के बजट में आता है। 15 अप्रैल ITPP ग्राउंड में मनाया जाएगा इस बार। लेकिन क्या अनियमितता बढ़ती जाती है, मतलब हमारी भ्रष्टाचार जो है किन्नौर में जो है हमारे बजट में भ्रष्टाचार होता है। तो इसके बारे में हमारे आदरणीय किशोरी नेगी जी कह रहे, ये भी हमारे आदरणीय काबिल नेगी की वीडियो है। और भ्रष्टाचार के मैं बताना चाहता हूँ कि अगर PO लवी को हम लेकर जाएंगे तो बजट लाखों का होता है और इसमें बहुत सारे जो है सांस्कृतिक दलों को लिया जाता है, बहुत सारे जो है खेल कूद के प्रतियोगिताओं को लिया जाता है, बहुत सारे वॉलंटियरों को लिया जाता है, बहुत सारे किन्नौर के गीतकारों को लिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे किन्नौर के कलाकारों को तो नाम मात्र जो है पेमेंट दिया जाता है। बाहर के कलाकारों को, मान लेते हैं मैं गायक कलाकार हूँ और मैं सुपर कलाकार से थोड़ा डाउन हूँ तो मुझे 5,000, 3,000, 2,000 दिया जाएगा। बाहर के कलाकारों को 1 लाख, 2 लाख, 50,000 तक दिया जाएगा। तो ये अनियमितता ही है और मतलब एक हिसाब से किन्नौर के बजट पर जो है आवाज उठाई है। तो यहाँ पर आदरणीय काबिल नेगी की वीडियो को जानेंगे क्या किन्नौर में अनियमितताएं बढ़ती जाती है, क्या किन्नौर में भ्रष्टाचार होता है हमारा CSR को लेकर, हमारे मेले त्योहारों के बजट को लेकर। तो चलिए सुनते हैं हमारे आज के अतिथियों से। हमारा वीडियो है, हमारा मकसद नहीं है कि किसी की वीडियो को हम चुरा के लाए, हमारा मकसद है कि उन वीडियो का विश्लेषण करवाएं और आप लोग जाने बेहतर तरीके से हमारे बजट को किस प्रकार से जो है शासन प्रशासन उस पर काम करती है। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। राइट नाउ मैं डॉक्टर किशोरी लाल जी के साथ बैठा हूं। तो लास्ट टाइम जब इनसे मिला था तो एक जो फाइनेंशियल जो मतलब इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, उससे संबंधित कोई बात हुई थी। तो मैं जानना चाह रहा था कि उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो ये खुद ही बताएंगे कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। जब ये नरेश कुमार लट जी जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे उस समय जो है जो पब्लिक का पैसा है और जो ये ट्राइबल का जो भी बजट आता है उसका जो है बहुत ही ज्यादा जो दुरुपयोग हो रहा था। और जब हमें पता लगा कि भाई जो मेला कमेटी है उसके भी अध्यक्ष थे वो, तो मेला कमेटी के समय जो है इन्होंने जो है एक तो ये रेड क्रॉस का पैसा उसका भी कोई ऑडिट नहीं होता था। दूसरा जो है इन्होंने जो मेला कमेटी का जो पैसा आता है उसमें जो है अपने नाम से जो है चेक काट करके 2 लाख का जो है ये इन्होंने जो है कोऑपरेटिव बैंक से निकाला था। इसलिए हमने देखा कि भाई ये तो गलत बात है, जो अपने नाम से कैसे काटा चेक। तो उसके बाद मैंने RTI डाला। RTI डालने के बाद इन्होंने जो है कच्चा बिल दिया, बिल्कुल उसमें पूरा पता चल रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने जो है ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजिलेंस को जो है एक यहाँ से जो है शिकायत पत्र भेजा। तो शिकायत पत्र भेजने के बाद जो है विजिलेंस जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उन्होंने जो है उसके बाद एक टीम भेजी जिन्होंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो है जो भी एडमिटेड जो फैक्ट्स जो एलिगेशन का था उसको जो RTI के थ्रू जो मुझे सपोर्ट मिला था वो जो है सही माना गया। और उन्होंने जो है ये इसका जो है एक कॉपी जो है सीधा उसके बाद उनका जो है इसके लिए जो है कार्रवाई के लिए जो है 31/12/2021 को द प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को दिया।
और एक कॉपी जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये विजिलेंस को दिया। और जो 31/12/2021 का जो इन्होंने जो कार्रवाई के लिए भेजा हुआ है उसका अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 4 महीना हुआ है। तो ये मुझे पता नहीं है कि क्यों जो है इसको दबा के रखा हुआ है, या कि इतना टाइम तो लगता नहीं है, इनको कार्रवाई तो करना चाहिए। दूसरा तो ये होता है कि जितने भी ये डीएम किन्नौर में आए आज से पहले कोई भी सही नहीं आया, ठीक है। इनको जब आते स्वागत तो इस तरह करते हैं जैसे कि टोपी फूल माला टोपी पहना करके गाजा बाजा बजा करके इनका स्वागत करते हैं। और ये उसके बाद जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो अपना ईगो आता है इनको। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अनुसूचित जनजाति का जो है ना एक जो है डीएम होना चाहिए किन्नौर में, ताकि वो हमारे बारे में सोचे, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब आप देखिए क्या कुछ नहीं हो रहा है इधर में। जैसा हमारा जो है रामलीला एक ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड एक इतना अच्छा रामलीला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो जनजातीय कला मंच था वो है, आज उसको जो है कंक्रीट में बदल के क्या दिखाना चाहते हैं डीएम किन्नौर है, क्या दिखाना चाहते हैं। 2013 में जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ था इधर में, जो बादल फटा था, उस समय जो है यहाँ जो रोड के नीचे है सारा जो है पूरा का पूरा जो अनसेफ घोषित किया गया था है। जोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने जो अनसेफ घोषित किया। यहाँ पर जो कॉलेज का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर पूरा मलबा भर गया था है। और उसके बाद ये जो है जब अनसेफ था तो सेफ कब हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि और ये बताइए कि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है या नहीं है। इन पब्लिक से जब हमने पूछा तो पब्लिक का तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। सब यही बोलते हैं कि अब कल को क्या करेंगे ये 70 गाड़ी का पार्किंग करके क्या करेंगे ये लोग। आज 80 से 90 गाड़ियां पार्किंग होती है। जब यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, रामलीला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, ये हमारा लैंडमार्क है। हम जब यहाँ खड़े होते तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन बोलते कि हम रामलीला ग्राउंड पे आ जाइए, आप इधर से डीसी ऑफिस इधर में है, एसपी ऑफिस इधर में है, कोर्ट इधर में है, मिनी सेक्रेटरी इधर है। आज कल को किसी को कोई पता नहीं चलता। सब वो देखेंगे कि यहाँ तो पार्किंग बना हुआ है, 2-2 3-3 मंजिला बना हुआ है। कल को जब अनसेफ है, ऑलरेडी अनसेफ है, ये तो मैं बोल रहा हूँ हमारे साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी भी जो है ये जब बन जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, कभी भी जो है ये गिर सकता है और हमारे लोगों का चाहे जान के लिए खतरा है इसमें। यही मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे किशोरी लाल जी, आज तक जितना टाइम मैं इनसे मिला हूँ, इन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही किया है, फैक्ट्स के साथ किया है। रामलीला ग्राउंड की बात आएगी तो क्लियरली इन्होंने फैक्ट्स के आधार पे काउंटर करने की कोशिश की है। जो पहले डीएम रहे हैं यहाँ पर, उनको भी फैक्ट्स से काउंटर कर रहे हैं। तो ऐसे विजिलेंट सिटीजन होने के मतलब जो किन्नौर में हैं, ये हमारे लिए एक तरह का प्राउड मोमेंट है एंड वी मस्ट सेलिब्रेट दिस। नमस्कार। तो आदरणीय किशोरी नेगी जी ने देखिए कितने फैक्ट के साथ बताया कि पहले जियोलॉजिस्ट जो है आती है। आपने तो जानते हैं पीओ के बारे में कि जो पीओ का पूरा एरिया स्लाइड हो चुका है और अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ निशान मिलते हैं काफ़ी। आप आर्टिक से आसपास का पूरा एरिया आप छानबीन करेंगे तो काफ़ी एरिया में दरार है, काफ़ी एरिया में स्लाइड है और अनियमितताएं जो है वाकई में किन्नौर में अनियमितताएं जो है देखने को मिलती है। या हमारा बजट का दुरुपयोग हो रहा है। और रामलीला के बारे में बताया जाता है, रामलीला ग्राउंड के बारे में इन्होंने बहुत बेहतरीन कहा कि डीएम हमारा जो है किन्नौर का हो, जनजातीय क्षेत्र का हो, कहीं का भी हो समझे। और जब आपका जूलॉजिस्ट ने कहा कि एरिया अनसेफ है तो किस प्रकार से वो सेफ हो गया और क्यों हमारे किन्नौर का बजट का जो है दुरुपयोग करे। क्या पूरा जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जब वहाँ पर पार्किंग स्थल बन जाएगा, क्या वो सेफ रहेगा। अगर अचानक ही कल को भूकंप लग के स्लाइड होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है। क्या डीएम तो अपना 5 साल पूरा करके चला जाएगा, 2-3 साल जो भी होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है किन्नौर के अंदर में। इस विषय पर बहुत सारे जो है हमारे किन्नौर के जो है आदरणीय विधायक जी भी सवाल उठाते रहते हैं और बहुत सारे युवा साथी भी सवाल उठाते कि जो है रामलीला मैदान को वैसे ही रखा जाए, उसमें किसी प्रकार की जो है कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि वहाँ का एक लुक अलग ही रहता है। आपने सर्दियों में देखा होगा जब जिस प्रकार का बर्फबारी होता है। तो और दूसरी बात, रामलीला ग्राउंड जो है एक लैंडमार्क है। अगर मैंने जाना है किसी को मैसेज पीओ में पहुंचने के बाद लोकेशन बताना है तो आप वहाँ भी बता सकते हैं कि मैं इस जगह में यहाँ से डीसी ऑफिस से यहाँ जाना है, आपने अदालतों में वहाँ जाना है, आपने वहाँ जाना है। तो आदि बहुत सारी चीजें। चलिए, ये इन्होंने कहा कि अनियमितताएं हमारे किन्नौर के अंदर में देखने को मिलती है और बिल्कुल फैक्ट के साथ कहा है। तो आदरणीय किशोरी जी का भी बहुत बहुत आभार। जागरण के लिए आप जो है बेझिझक होकर बोलते हो और हमारे काबिल कीर्ति नेगी जी जो इस एपिसोड को बनाते हैं।
तो चलिए, बहुत बेहतरीन। हमारा मकसद रहता है किन्नौर अब तक पेज के द्वारा पूरे हफ्ते का जो है हमारे आपके पास जो है गतिविधियों को लेकर आना। हालांकि आपके कमेंट की हमारी प्रतिक्रिया रहती है। और जैसे कि हमारे जगहों के अंदर में काटघर का पानी एक सपना की तरह रह गया है। काटघर का पानी के लिए पूरे 10, 11, 12 साल लग गए हैं। 3 पंचायतें हमारे सामने से निकल चुकी है, 3 बार की पंचायतें, 3 बार के प्रधान हमारे सामने निकल चुके हैं, तो काटघर का पानी अभी तक नहीं आया है। तो इस पर मैं जो है हमारे जो किन्नौर के जो जगहों के हमारे युवा साथी आज जो है शेरा खड़ के पास जाते हैं। एक खड़ है हमारे जो है खड़ के पास जाते हैं और वहां से पानी लाने का प्रयास करते हैं। और तो चलिए, हमारे जगहों के युवा साथियों को इस पेज के द्वारा नमन। आप जो है गांव को जो खेत खलियान को हरा भरा करने के लिए आप जो है काटघर का रुख कर रहे हैं और वहां से जो है आप पानी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जितना भी आपने पानी लाया है। और यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि, सिंचाई विभाग व हमारे विधायक व वन उपाध्यक्ष से निवेदन है कि हमारे काटघर का पानी जो है लाने के बारे में स्थायी रूप से हमारे जो है जगहों के लिए एक प्रयास करें। सभी ग्राम पंचायत से लेकर हमारे शासन प्रशासन से लेकर हमारे युवा साथी तो दिन प्रतिदिन जो है इस पर जो है कभी न कभी जाते रहते। पिछली बार पंचायत के कुछ सदस्य भी गए थे, उन्होंने भी अपना समय लगाया और कुछ दिन तो लेकर आए, लेकिन आपको तो पता है प्राकृतिक उस रास्ते में बहुत सारे स्लाइड और भूस्खलन होते हैं और बार बार हमारा जाना जो हमारे युवाओं का जाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, उन युवाओं को नमन जो आज जो है काटघर का पानी के लिए आधे तक गए और जहां तक संभव था वहां से वो पानी लेकर आए। छोटी सी झलक आप लोगों के समक्ष। रोकती पानी को चलाते हुए इस बार थोड़ा पानी कम है, थोड़ा घट ज़्यादा है, जिस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा टाइम और लगेगा। जब थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू होंगे, तो पानी बढ़ सकता है। और जब बल का सब जरूरत है, क्यों तब काम होगा, नहीं तो ऐसा कहाँ होगा यार। ये हरी साथ कुलम तो बिल्कुल साफ होगा, नहीं तो पानी तो नीचे जा ही नहीं रहे। गाँव